सबको ना मुफ्त की सैलरी पाने का बड़ा शौक है। मेरे को भी है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं है। पर इसको पाने के लिए थोड़ा टाइम हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज आपको बताने वाला हूं मेरी लाइव केस स्टडी के हिसाब से कि कैसे मैंने एक एसआईपी बिल्ड की पिछले 8 साल में। और अब अगर मैं उसमें से एसडब्ल्यूपी ले लूं यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल करूं तो अगले 30 साल तक मैं मुफ्त की सैलरी पा सकता हूं और हर 5 साल बाद 10% उस पर एस्केलेशन भी ले सकता हूं। कैसे करूंगा ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग ने मेरे रील को बहुत पसंद किया, मिलियंस ऑफ व्यूज चले गए और एसडब्ल्यूपी के इतने मैसेजेस आए मेरे को, इतने कमेंट्स आए कि मेरे लिए ये फर्ज बन गया कि मैं आपके लिए एक एसडब्ल्यूपी पे डिटेल्ड वीडियो करूं। अब जितनी भी मैं वीडियो पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि सब लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर आप वैसा करेंगे तो क्या होगा। मैं आपको रियल लाइफ केस स्टडी बताऊंगा मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की प्रूफ के साथ कि कैसे मैंने अपनी एसआईपी बिल्ड करी और उसमें से आज एसडब्ल्यूपी करेंगे तो क्या मैजिक होगा। तो दोस्तों मैं हूं संजय कथुरिया, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट फर्स्ट। आज लेके आया हूं इंटरनेट की सबसे प्रैक्टिकल एसडब्ल्यूपी की वीडियो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। कोई यहां पे ये नहीं अगर ऐसा वगर वैसा, रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, तभी जाके ऐसी पावरफुल वीडियोस आपको बार बार टिंग 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 करके घंटी की तरह आती रहेंगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एंजॉय कर सकते हो जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एंजॉय किया है। एक म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा आपको जहां मैं सितंबर 2016 से इन्वेस्ट कर रहा हूं, यानी कि आज उसमें करीबन 8 साल हो गए, करीबन क्या ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। वापस हम सितंबर 2024 में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 8 साल में मेरी उस इन्वेस्टमेंट में जर्नी क्या रही, मैंने कैसे उस जर्नी को जिया है, कब कब एक आम इन्वेस्टर ब्रेकडाउन हो जाता है और उसका मन करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट को छोड़ दूं, ये सारी चीजें आज एक इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वो फंड कौन सा है, उसमें मैंने कितना पैसा डाला और आज उसकी वैल्यू कितनी है, फिर उसकी जर्नी पे आपको लेके चलूंगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे डीएसपी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये स्मॉल कैप फंड है, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, कोई मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेबी एम्फी कुछ रजिस्टर आर ए आई ए टी ए पी ए कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपनी जर्नी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, तो किसी प्रकार का रेकमेंडेशन नहीं है, इसको रेकमेंडेशन की तरह मत लेना, इसको एक यूज केस या केस स्टडी की तरह लेना। अब आप इसमें देखिए मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट आपको दिख रहा है 27,79,928 रुपीज, अगेंस्ट विच आज का जो इसका करंट अमाउंट है वो है 80,79,059 रुपीज। इसमें मैंने जो एवरेज एनएवी है, यानी कि मैं इतने सालों से इसको खरीद रहा हूं, मेरी एवरेज एनएवी 75 रुपीज 77 पैसा की है और करंट एनएवी करीबन 220 रुपए, यानी मोटा मोटी ये 3 गुना हो चुका है। पर ये जर्नी कैसी रही है और इसकी आईआरआर क्या रही है, इसकी आईआरआर रही है करीबन करीबन 26% की, यानी सालाना ग्रोथ इसकी 26% रही है। एफडी की सालाना ग्रोथ 7-8% होती है, इसकी 26% रही है और छोटे समय के लिए नहीं, 8 साल के लिए रही है। पर पहले साल मेरे साथ क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, ये सारी जर्नी जाननी जरूरी है। क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कभी नीचे जाता है ऊपर जाता है फिर भी आपको लगे रहना पड़ता है और उसका रिवॉर्ड कितना प्यारा मिलता है, वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके लास्ट पेज पे जाऊं तो आप देखेंगे जो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था इसमें, और भी आगे जाना पड़ेगा, इसमें 19 पेजेस है, ये देखिए। तो ये देखिए 2 सितंबर 2016 को मैंने पहला 20,000 रुपए इसमें डाला था, 51 रुपीज के एनएवी पे, 51 रुपीज के एनएवी पे डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें 30,000 की एसआईपी चालू कर दी थी। आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली इसमें एसआईपी चलती रही है। दिसंबर 16, जनवरी 17, फरवरी 17, मार्च 17, अप्रैल 17, ये 10 तारीख को इसकी एसआईपी लगती है। तो ऐसे करते करते 51 रुपए का जो पहला यूनिट खरीदा था उसका एवरेज 75 रुपए हो गया है और करंट एनएवी 220 रुपए हो गया है। अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे जहां पे मैंने इसको प्लॉट किया है और आपको जर्नी दिखाऊंगा। बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है। तो दोस्तों ये रही जर्नी। अब आप समझिए कि ये 2 सितंबर को 2016 को मैंने पहला 20,000 डाला था, एनएवी 52 रुपए था, कितने में खरीदा, और उस दिन का प्राइस भी सेम होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में सेम रहता है। मुझे उस दिन 384.9 यूनिट्स अलॉट हुए, क्योंकि 20,000 डिवाइडेड बाय 52 रुपए, जितने का यूनिट चल रहा है उतने यूनिट्स अलॉट हुए। आज तक मैंने पहले कभी और यूनिट नहीं खरीदे थे, तो टोटल यूनिट्स भी 384 हो गए। एवरेज प्राइस वही था जितने में मैंने खरीदा था, 51.96। मेरा गेन जीरो है। यानी कि जिस दिन मैंने, अभी क्या होगा, ये हर महीने मैंने ऐड किया पैसा, तो अगले महीने मैंने 30,000 और डाले, जो 54 रुपीज 40 पैसा पे यूनिट अलॉट हुआ। यानी जो पहले मेरे को 384 यूनिट्स अलॉट हुए थे, अब 551 यूनिट्स अलॉट हुए हैं। अब मेरे टोटल यूनिट्स हो गए 936। पर 936 के लिए मैंने पैसा कितना डाला था, मैंने डाला था 50,000 रुपए। तो इस फॉर्मूला में वो ऑटोमेटिकली बिल्ड इन हो गया, ये दोनों को ऐड करके सम ऑफ D8 एंड D9 डिवाइडेड बाय H9, यानी कि 50,000 में मेरे पास 936 यूनिट्स आ चुके हैं, जिस वजह से मेरी एवरेज प्राइस हो गई है 53 रुपीज 41 पैसा।
और उस दिन का प्राइस चल रहा था 54 रुपीज 40 पैसा, यानी मेरा 2% का गेन हुआ, सिर्फ 2% का। अभी एक ही महीना हुआ है भी डालते हुए पैसा, अगला महीना फिर से 30,000 रुपए। उस टाइम पे एनएवी थोड़ी सी कम हो गई, 54 रुपीज 10 पैसे हो गई, मैंने उस पर भी खरीद लिया। तो मुझे पिछली बार 551 यूनिट्स मिले थे, अब मुझे 554 यूनिट्स मिले। मेरा एवरेज परचेज प्राइस जो है वो 53.67 हो गया, और मेरा प्रेजेंट प्राइस वही चल रहा है 54.1। तो यानी मेरा 2% का जो गेन पिछले महीने तक था वो 1% हो गया। ऐसे करते करते आगे मैंने फिर से 30,000 डाले, 51.4 में मुझे अलॉट हुआ, यानी कि मार्केट गिर गई थी। गिर गई तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिले, मुझे 583 यूनिट्स मिले। अब मेरे टोटल यूनिट्स 2073 हो गए। आप देखेंगे मेरा एवरेज परचेज प्राइस जो 53.67 था वो 53.04 हो गया, पर मार्केट का प्राइस भी गिर चुका था, तो मेरे को 3% का लॉस चल रहा था। ऐसे हर महीने आप देखते रहेंगे, कभी 0% का गेन, 6% का गेन, 4% का गेन, ऐसे चल रहा है चल रहा है। कोई बड़ा गेन नहीं मिला मेरे को, शुरू में कुछ नहीं मिला। देखो धीरे 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 चल रहा है। अब ये देखो, पहले 20% के आसपास का प्रॉफिट भी हो गया था, गेन भी हो गया था, पर वापस कम हो गया। यही लाइफ होती है एसआईपी में। आपको लगता है ना एसआईपी सिर्फ ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये रियलिटी है एसआईपी की। अब देखिए ये -1% चला गया, और 2018 अक्टूबर में -12% चला गया, फिर वापस -8 हुआ, -12, ये चलता रहता है चलता रहता है। इस टाइम पे लोगों का ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आप समझिए अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए। अगर मैं सितंबर 2019 तक देखूं, 3 साल हो गए मुझे पैसा डालते हुए, और मेरे रिटर्न्स क्या है, -11%। इतने टाइम में तो लोगों को छोड़ देते हैं, बोलते छोड़ यार, 3 साल से पैसा डाल रहा हूं, कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ देता हूं। अब आगे मैजिक देखना। अब ये माइनस कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर जी आ गया कोविड। अब कोविड में सोचो, कोविड तक 1 रुपया नहीं बनाया मैंने, 3.5 साल तक 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, और कोविड में मेरा पोर्टफोलियो, मेरा जो म्यूचुअल फंड है, 25% नीचे गिर गया। अब इस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, छोड़ दोगे? बोलो सर अब तो बहुत हो गया सर, तहस नहस हो गया सर, पेशेंस ही नहीं बचा सर, 3.5 साल निकल गए, उसके बाद कोविड आ गया, वाइप आउट किया। मैं नहीं रुका, मैं डालता गया, पैसा डालता गया डालता गया। अब देखिए जैसे ही मार्केट रिकवर करी, मुझे फायदा हुआ, प्राइस मूवमेंट बढ़ने लगा, मेरे एनएवी पुराना हो गया था, तो मेरे को ज्यादा एवरेजिंग का फायदा होने लगा। अब ये देखिए 35% प्रॉफिट, 39% प्रॉफिट, 45% प्रॉफिट, 43%। अब आपका सवाल होगा सर आज की स्थिति बता दो, आज क्या सिचुएशन है? नो प्रॉब्लम। ऐसे करते 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 ये देखिए गेन्स 100% से ऊपर हो गए, फिर वापस 100% से और ऊपर हो गए, ये चलता रहा। अब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपको दिखाया था मैंने, वो था 27,79,928 रुपीज, और मेरा प्रॉफिट है 80,79,059, यानी मोटा मोटी 3 गुने का प्रॉफिट है मेरा, 3 टाइम्स का। मैंने 28 लाख के आसपास डाले, और वो आज 81 लाख हो गए। पर अगर यही मैं कोविड में हटा देता तो मैं 12% लॉस के साथ आता, और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस खत्म होता, मैं मार्केट में कभी री एंटर नहीं करता। तो दोस्तों एसआईपी की जो गेम है ना, वो लॉन्ग टर्म की गेम है। ऐसे शॉर्ट टर्म में आप 3-4 साल में उसमें पैसा नहीं बना सकते, उसमें आपको 7-8 साल का पीरियड मिनिमम देना पड़ेगा। ये आपको लाइव एग्जांपल दिया है, कोई फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज नहीं किया है मैंने, प्योर लाइव एग्जांपल दिया है कि एक्चुअल में मेरे ही म्यूचुअल फंड में क्या सिचुएशन हुई थी। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वापस बोलता हूं। देखिए एसडब्ल्यूपी क्या होता है? एसडब्ल्यूपी होता है कि अब मैं आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, और आज इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू हो गई है कितनी, देखते हैं। इसकी फंड की वैल्यू हो गई है 81 लाख, हम अज्यूम कर लेते हैं, या 80 लाख अज्यूम कर लेते हैं कॉन्जर्वेटिज्म, तो 80 लाख करते हैं। अब आप समझिए क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप समझिए क्या होगा, ये मैंने एक चार्ट बना के रखा है, ये चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए मैंने बड़ा सिंपल कैलकुलेटर रखा है, वैसे मैं आपको एंड में एक एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा ग्रो का, तो आप वेट कीजिएगा एंड तक। पर एसआईपी कैलकुलेटर बड़ा सिंपल है। आज मेरे पास 80 लाख रुपए है उस फंड में। अब आप समझिए वो हर साल, अभी तक तो वो 26% साल की ग्रोथ कर रहा है। हम अज्यूम करते हैं वो 26% नहीं करेगा, आगे जाके सिर्फ 14% करेगा, जो एक फेयर अजम्पशन है। तो यानी मुझे पहले साल में मिलेगा 11,20,000 का ब्याज, और मैं महीने का निकाल रहा हूं 60,000, यानी साल भर का निकालूंगा 7,20,000। तो कितना बचा? 4 लाख बचा। अब ये 4 लाख का क्या होगा? ये 4 लाख जाके 80 लाख में ऐड हो जाएगा। तो अगले साल का जो मेरा ओपनिंग प्रिंसिपल होगा वो 84 लाख होगा। अब 84 लाख पे 14% बनेगा, यानी 11,76,000 बनेगा। अब मैं तो 720 निकाल रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं निकाल रहा। तो अब बचा मेरे पास 4,56,000। तो मैं इसको रीएड कर दूंगा, ये वापस जाके मेरे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, ये चलता रहेगा। और मैंने ये अज्यूम किया है कि हर 5 साल बाद आप जो पैसा निकाल रहे हो उसमें 10% की बढ़ोतरी भी करोगे, यानी हर 5 साल में अब 60,000 है, फिर उसको 66,000 कर दोगे, फिर उसको आगे 72,600 कर दोगे, वो भी मैंने अज्यूम किया है। इसके हिसाब से आप पैसे निकाले जा रहे हो, तो आप टोटल में 30 ईयर्स में इसमें से करीबन करीबन 2,83,00,000 रुपीज निकाल दोगे। मैं यहां पे इसको ऐड करके दिखा देता हूं आपको। करीबन करीबन आप 2,83,00,000, आप सोचिए 80 लाख का फंड है, और 2,83,00,000 तो आप निकाल दोगे इसमें से। यू विल बी आउट ऑफ 280, मतलब आपका जीवन निकल जाएगा इसको खाते 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 खाते। आपकी कोई एक बड़ी एक्सपेंस इसमें से निकल सकती है। और उसके बावजूद भी 30 साल बाद इस फंड की वैल्यू क्या होगी? 30 साल बाद इस फंड की वैल्यू होगी करीबन 10,62,00,000 रुपीज।
इसे कहते हैं एसडब्ल्यूपी का मैजिक। 30 इयर्स के बाद अभी भी ये फंड बचा है। अब आप महीने का 1 लाख रुपया निकाल रहे हो इस फंड में से, फिर भी इस फंड में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ये है मैजिक एसडब्ल्यूपी का। ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी का मैजिक, ये तो मैंने एक एक्सेल कैलकुलेटर से बनाया, एक बेसिक एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर से बनाऊंगा, उसमें आपको और ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसमें हम ये 60,000 को 66,000 ऐसे नहीं कर सकते, स्टेप अप नहीं कर सकते। तो उसमें हम बहुत आराम से आपको दिखा सकते हैं कि कैसे आपका पैसा और तेजी से कंपाउंड होगा, और आप जाके हो सकता है एंड में 20 करोड़ पे बैठे हो, 10 करोड़ पे भी नहीं, 20 करोड़ पे बैठे हो। तो ये हमारा मैथमेटिक्स होता है एसडब्ल्यूपी का, कि आपके पास 80 लाख रुपए हैं, आप उसमें से 2 करोड़ 83 लाख, 2 करोड़ 83 लाख निकाल चुके हो, और उसके बाद भी यू आर सिटिंग ऑन 10 करोड़ 61 लाख रुपीस। ये मैंने कोई प्योर आपको वो उससे नहीं दिखाया कि एसआईपी अज्यूम करेंगे, ये मेरी रियल एसआईपी है, ये मेरी रियल फंड है जिसमें मैंने पैसा डाला हुआ है। तो अगर आपको ये माइंड ब्लोइंग लगा तो एमबी तो जरूर लिखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के पास, क्विकली दिखाएंगे कि इसी चीज को एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर से हम कैसे कर सकते हैं। ये हम पकड़ते हैं क्लियर टैक्स का एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर। यहां पे मैंने 80 लाख रुपए डाल दिए हैं, 80 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, 60,000 रुपए पर मंथ आप विड्रॉ कर रहे हो, 14% आप सालाना ग्रोथ अज्यूम कर रहे हो, और यहाँ पे 30 इयर्स का मैंने टेन्योर डाला है। तो फाइनल वैल्यू 30 साल बाद आपके पास बचेगी 13.5 करोड़ रुपए। मेरे केस में कम इसलिए बच रही थी क्योंकि मैं हर 5 साल बाद 10% का स्टेप अप भी ले रहा था। पर यहां पे अगर आप स्टेप अप नहीं लेते हो तो भी आपके पास 13.5 करोड़ रुपए बचने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है पावर कंपाउंडिंग की। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि संजय सर आप हमेशा स्ट्रेस फ्री क्यों रहते हो? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो म्यूचुअल फंड्स है वो जिंदगी भर मुझे भी और मेरे बेटे को भी पैसा कमा के दे सकते हैं, मुफ्त की सैलरी दे सकते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूं। मैं ज्यादा अपने आप पे फोकस करता हूं या अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करता हूं, और यही सजेशन मैं सबको देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने 30,000 की एसआईपी करी थी, इसलिए ये नंबर आया। अगर आप 10,000 की एसआईपी करेंगे तो ये नंबर 1/3 हो जाता है, और अगर आप यही 60,000 की एसआईपी करते तो ये नंबर आज 1.5 करोड़ से भी ज्यादा होता। तो यानी कि गेम क्या है? गेम ये है कि एक्टिव इनकम को ज्यादा कीजिए, मेहनत वहां कीजिए जहां आपका कंट्रोल है। यहां इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे मेहनत मत कीजिए, ये मार्केट आपकी सुनने वाली नहीं है, बाजार से बहस करना बेवकूफी होगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी मुर्गी को बड़ा करना है, उसके बाद आपको मुर्गी को काटना नहीं पड़ेगा, वो इतने अंडे देगी और जीवन भर अंडे देगी, और आपके जीवन भर नहीं, अगले जीवन भर भी, आपके बच्चों के जीवन में भी अंडे देती रहेगी। इस तरह की मुर्गी है ये, सोने की नहीं, ये सोना प्लस चांदी प्लस सब कुछ की मुर्गी है आपके लिए। तो इसको आराम से बिल्ड कीजिए, पैसिवली बिल्ड कीजिए, और अपना ध्यान लगाइए अपनी एक्टिव इनकम पे। अगली वीडियो किस चीज पे चाहते हैं वो जरूर बताइए, और अगर आप ये फाइनेंशियल शीट्स चाहते हैं तो नीचे बता दीजिए मेरे को, मैं आपके लिए फिर फाइनेंशियल शीट्स अटैच कर दूंगा। अगर मेरे को इस वीडियो पे 2,000 कमेंट्स आते हैं और उसके अलावा 1 लाख व्यूज आ जाते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको और भी जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे भी दिखाऊंगा, उनके भी पोर्टफोलियो वैल्यूज दिखाऊंगा, और वहां से भी दिखाऊंगा कि एसडब्ल्यूपी करूंगा तो कितना फायदा हो सकता है। ये केस स्टडी चलते रहनी चाहिए, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि उनकी लाइफ बन सकती है इससे, कि कितना सरल है इन्वेस्टमेंट्स करना और पैसा कमाना। पर हम जब ज्यादा बुद्धि लगाते हैं तो हम अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं और अपना पैसा खो बैठते हैं। और दोस्तों ईटीएफ सीरीज तो मेरी बहुत सॉलिड पॉपुलर हो गई है, उसकी वीडियोस अटैच कर रहा हूं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।